जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ RS अग्रवाल, जिसमें ज्योमेट्री का चैप्टर होगा बहुभुज। अभी तक आप लोग बहुभुज को फार्मूला से बनाते आए होंगे, लेकिन आज से आपको फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना फार्मूला से आपका बहुभुज का हर सवाल सॉल्व हो जाएगा और सभी एग्ज़ाम में आप अच्छा से इस सवाल को करके आ पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं बहुभुज। पॉलीगन है। इसमें आपको कुछ बेसिक बिंदु को सीखना है, जो कि 8-9 से सीखते आए हैं। देखते हैं यहाँ पे एक बिंदु है। अगर बिंदु को हम बोलेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपका जवाब आएगा कि 360 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी बिंदु को यदि हम इस तरह से एक रेखा गुजार देते हैं, तो यहाँ ऊपर और नीचे कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन जाएगा 180 डिग्री का, और नीचे भी क्या बन जाएगा 180 डिग्री का। इसी तीसरा क्या है कि इस बिंदु को यदि हम ऐसे करके एक किरण गुजार देते हैं, तो क्या होता है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री का होगा। और यानी मान लेते हैं ये कोण A है और ये B है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि कोण A का मान दिया रहे, मान लेते हैं कोण B का मान 20 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A का मान कैसे निकालेंगे, तो 180 में 20 को घटा देंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। इतना तक हम लोग समझे। अब आते हैं त्रिभुज में। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला अगर ऐसे निकाल देंगे, इधर ऐसे निकाल देंगे, इसको ऐसे निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये बाह्य कोण हो जाता है और ये आंतरिक कोण हो जाता है। इसको बोलेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण, और इसको बोलेंगे अंतः कोण, अंतः कोण। तो बाह्य कोण और अंतः कोण हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो यदि हम इसमें एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, कितना भुजा है, 1 2 3 भुजा है। तो यहाँ पे अगर एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे, एक बाह्य कोण, तो क्या करेंगे 360 में भुजा से भाग कर देंगे। ये भुजा कितना है, 3 भुजा है, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या 120 डिग्री। ऐसे भी हम अगर यहाँ पे इस सूत्र से नहीं निकालते, तो यहाँ पे जान रहे थे समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि ये कोण 60 डिग्री का है, तो इसमें क्या करेंगे, 180 में 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और इस तरह से भी आ गया कितना 120 डिग्री। तो इससे पता क्या चलता है कि यदि हमको बाह्य कोण का मान निकालना है, एक बाह्य कोण का मान यदि निकालना है, तो 360 में भुजा की संख्या से भाग दे देते हैं, तो एक बाह्य कोण का मान आ जाता है। इसी तरह से यदि बाह्य कोण का मान हमको पता हो जाए और बोलेंगे एक अंतः कोण का मान क्या होगा, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, बाह्य कोण में बाह्य कोण को 180 में बाह्य कोण को घटा देंगे, 180 में बाह्य कोण को घटा देंगे, तो मेरा एक आंतरिक कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के माध्यम से बहुलक का हर सवाल बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। ये ABCD कोई चतुर्भुज है, तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, टोटल का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यही चीज है। और ये त्रिभुज और चतुर्भुज का सवाल इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जिक्र कर दिए कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का मान 160 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 48 डिग्री और 112 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा।
तो हम क्या जानते हैं, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो कौन सी बराबर अगर निकालेंगे तो 180 और माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 5 1 6, 160 हो जाएगा। और 160 में क्या करेंगे, 180 को घटा देंगे 20 डिग्री, ये मेरा कौन सी बराबर क्या निकल जाएगा, 20 डिग्री निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज में 3 कोण का मान दिया हुआ है, चौथा कोण का मान निकालना है। मान लेते हैं चौथा कोण क्या होगा, डी होगा, और डी का मान निकालेंगे क्या करेंगे, 360 माइनस इसको सबको जोड़ देंगे, तो 6 4 10, 0 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 7 और 6 13, और 13 और 5, 13 5 18, 18 1 19। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 170 डिग्री यहाँ पे मान निकल जाएगा, चौथा कोण का मान। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पंचभुज का आकृति केवल बना लेंगे इस तरह से, पूरा नहीं बनाना है इस तरह से, और ग्राह्य कोण इस तरह से निकाल के दिखा देंगे थोड़ा सा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे पंचभुज लिखा हुआ है और प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ग्राह्य कोण का योग कितना होता है, ग्राह्य कोण का योग, तो ग्राह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यदि यहाँ पे पंचभुज है यानी भुजा की संख्या 5 है, तो एक ग्राह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, एक ग्राह्य कोण का मान तो 360 और बट्टा कितना हो जाएगा 5, और इसको यदि हम लोग भाग करते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 72 डिग्री। यानी यदि ग्राह्य कोण का मान 72 डिग्री है, यदि ग्राह्य कोण का मान 72 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। यदि ये 72 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री। तो 180 में 72 को घटा देंगे तो अंतःकोण कितना निकल जाएगा, अंतःकोण 180 और माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। तो इस तरह से बिना फार्मूला से निकला कि नहीं कि अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 72 बराबर 108 डिग्री। ये कोई भी फार्मूला इसमें नहीं लगा और ये आराम से निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। इसी तरह से एक फिगर बनाते हैं, पहले उसमें कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक ग्राह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ पे 6 भुजा लिखा हुआ है, एक ग्राह्य कोण निकालेंगे, एक ग्राह्य कोण, ग्राह्य कोण, एक ग्राह्य कोण निकालेंगे, क्या करेंगे 360 भागा कितना करेंगे, 6 भुजा लिखा हुआ है 6 से भाग करें तो यहाँ पे जाएगा 60 डिग्री। यदि एक ग्राह्य कोण 60 डिग्री हो गया तो एक अंतःकोण निकालेंगे, क्या करेंगे 180 में 60 को घटा देंगे, 180 में 60 को घटाएंगे कितना निकल जाएगा 120 डिग्री। तो अंतःकोण बराबर, एक अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा, एक अंतःकोण बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कैसे किए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 है और एक ग्राह्य कोण का मान निकला 60 डिग्री। तो एक अंतःकोण का मान क्या करेंगे, 180 में 60 को घटा देंगे कितना निकल जाएगा 120 डिग्री। आइए देखते हैं चौथा नंबर। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या है। एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, इसमें 8 भुजा का है और उसमें अंतःकोण का मान निकालना है। तो अभी हम क्या सीखे कि यदि 8 कोण है तो क्या करेंगे 360 और भागा 8 करेंगे तो एक ग्राह्य कोण का मान निकलेगा। एक ग्राह्य कोण का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 5 40, और ये निकला मेरा 45 डिग्री। यदि एक ग्राह्य कोण 45 डिग्री निकला तो एक अंतःकोण निकालेंगे, क्या करेंगे 180 और माइनस क्या करेंगे 45 करेंगे, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री। यानी अंतःकोण का मान कितना निकला 135 डिग्री। इस तरह से बिना फार्मूला से आप बना सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट पूरा पॉलीगन में होगा। 6 नंबर में देखते हैं कि लिखा हुआ है एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का माप। अब सभी अंतःकोण का बोल रहा है, एक कोण का नहीं बोल रहा है। इसी तरह 7 नंबर में बोल रहा है एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग। माप और यहाँ योग दिया हुआ एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे सभी का निकालना है, प्रत्येक का नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, एक अधूरा इस तरह से क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं अधूरा, पूरा नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राह्य कोण का मान निकालेंगे, एक ग्राह्य कोण, एक ग्राह्य कोण का मान क्या है, यहाँ पे लिखा है षष्ठभुज, यानी क्या होगा 360 और भागा 6 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। यदि ये ग्राह्य कोण, एक ग्राह्य कोण का मान 60 डिग्री है तो ये अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा।
120 डिग्री होगा। यदि ग्राह्य कोण 60 डिग्री है तो 180 में घटा देंगे तो 120 डिग्री निकलेगा। इसलिए सभी अंतःकोण का मान, सभी अंतःकोण का माप निकालते हैं। क्या करेंगे 120 और कितना भुजा है, कितना भुजा 6 भुजा, तो 6 से गुना कर देंगे तो कितना लगेगा 720 डिग्री इसका आंसर हुआ। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 भुजा है, तो फिर क्या करेंगे एक अधूरा फिगर बनाएंगे, पूरा फिगर नहीं बनाना है, अधूरा बनाए। और इसमें क्या है तो एक अंतःकोण निकालने वाला है, तो एक बाह्य कोण पहले निकालते हैं, एक बाह्य कोण। तो एक बाह्य कोण जैसे निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 360 भागा 5 करना होगा, क्योंकि भुजा की संख्या यहाँ पे 5 बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 35 5 × 10 यानी 72 डिग्री बोल रहा है। यदि ये बाह्य कोण 72 डिग्री है तो एक अंतःकोण कितना हो जाएगा, तो 180 में घटाएंगे, 180 में घटाएंगे तो क्या निकलेगा 108 डिग्री निकला एक अंतःकोण। तो सभी अंतःकोण का मान यहाँ लिखेंगे, इसलिए सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग क्या होगा 108 और गुना कितना हो जाएगा 5 करेंगे तो इसका 8 × 5 = 40, 0 हाथ में 4 और यहाँ पे हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, यहाँ जाएगा 540 यानी आंसर कितना निकला 540 डिग्री इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखते हैं एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज के भुजा की संख्या क्या है। इसमें भुजा की संख्या ज्ञात करना है। एक अधूरा फिगर बनाएंगे, पूरा फिगर नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण का मान लिया हुआ है कि 40 डिग्री है तो भुजा की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजा की संख्या बराबर भुजा की संख्या बराबर क्या करेंगे एक बाह्य कोण, हम सब जानते हैं कि सभी बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री एक बाह्य का मान दिया हुआ है तो क्या करेंगे 40 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, जितना भाग करके आएगा उतना आंसर होगा। कितना भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, इसका भुजा की संख्या 9 होगा। इसी तरह से 9 नंबर में देखते हैं एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ है। चलिए आपको एक फिगर बनाते हैं, वो अधूरा, पूरा नहीं बनाना। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का दिया हुआ है अंतर। मान लेते हैं अंतःकोण x है और बाह्य कोण y है, तो यहाँ पे दिया है x - y बराबर 60 डिग्री अंतर दिया हुआ है। इस बहुभुज के भुजा की संख्या निकालना और हम लोग क्या जानते हैं कि इसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिए। अब समीकरण दोनों को हल करेंगे तो यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या करेंगे ये हट जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 से 14 4 यहाँ पे हो जाएगा 24 यानी x का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यदि x का मान 120 डिग्री होगा तो y का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का मान योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यदि x है, x के अंतःकोण है, यदि अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सकेंगे भुजा की संख्या निकालना है। तो भुजा बराबर, तो भुजा की संख्या बराबर भुजा की संख्या क्या हो जाएगा 360 से बाह्य कोण से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा 6 भुजा इसमें आंसर होगा। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण तथा एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजा की संख्या क्या करें। इसमें क्या करेंगे पहले एक अधूरा बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज बनाने के बाद क्या करेंगे ये बाह्य कोण और अंतःकोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण मान लेते हैं। यहाँ पे अंतःकोण पहले दिया हुआ ये है 7x और ये है 2x। क्या जानते हैं कि दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होगा 7 + 2 तो कितना आ जाएगा 9x = 180। यहाँ पे x का मान यदि निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकल जाता है 18 20 डिग्री निकलेगा। यहाँ पे इसको भाग कर देते हैं तो 20 डिग्री हो जाएगा। यानी यदि x का मान 20 है यानी बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यदि बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है तो भुजा की संख्या बराबर भुजा की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 और भागा 40 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भुजा की संख्या कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार से 11 नंबर में देखते हैं एक समबाहु बहुभुज की सभी अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोण के योग के दोगुना है, तो यह बहुभुज कैसा है। तो बहुभुज कैसा होगा तो यहाँ पे अधूरा फिगर बनाते हैं।
लिखा हुआ अंतःकण का योग उसके सभी बाह्य कोण का योग का दोगुना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोण का योग कितना जानते हैं, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखा है अंतःकोण का योग बाह्य कोण का योग का दोगुना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बाह्य कोण 360 डिग्री होगा, तो अंतःकोण सभी अंतःकोण का मान कितना होगा, 360, इसका दोगुना होगा। और यहाँ पे समबाहुभुज हमको पता नहीं है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर ये निकालते हैं तो एक भुजा का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और ये कितना एक भुजा पर है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या करेंगे, 180 से इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे भुजा की संख्या निकल जाएगा। इसलिए भुजा की संख्या बराबर यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, करते हैं 360 प्लस कितना करेंगे, 9 दूनी 36 दूनी 72 बटा 180, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 8 8 9 बटा कितना आ जाएगा 180, कट जाएगा, क्या होगा 18 कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 18 78 108, 6 बार में चलेगा, यानी इसका भुजा की संख्या कितना निकल जाएगा, 6 निकलेगा। इसमें कैसे समझे, यहाँ पे लिखा हुआ अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग सभी बाह्य कोण के योग का दोगुना है। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अंतःकोण का योग कितना होगा, 360 गुना 2 हो जाएगा। और एक अगर हम लोग एक भुजा निकालते हैं तो कितना से भाग करना पड़ता है, 180 से। तो यहाँ पे 180 बन रहा है, तो टोटल यहाँ पे बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग इतना हो गया। इससे 180 से अगर भाग करेंगे तो टोटल भुजा की संख्या निकल के आएगा। तो भुजा की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। आइए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में लिखा हुआ, यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है तो इस बहुभुज के भुजा की संख्या क्या होगा। तो एक अधूरा बनाते हैं फिगर। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतःकोण बाह्य कोण मान लेते हैं x है, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और दोनों का योग कितना होता है, 12x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का 12 12 पंचे 60, 15 डिग्री निकलेगा। यहाँ पे अगर 12 से भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 15 आएगा। तो यदि x का मान 15 है, x का मान 15 डिग्री है, तो इसमें भुजा की संख्या निकालेंगे। तो भुजा की संख्या बराबर कितना, 360 बटा 15। अब इसको अगर भाग करेंगे तो 15 दूना 30 बचा कितना 6 और 15 चौका 60, यानी भुजा की संख्या कितना निकलेगा, टोटल 24 आएगा। आज हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन में 1 से लेकर 12 तक पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 13 से 20 तक। इतना पढ़ने के बाद आपका हर सवाल आपसे बनने लगेगा। आगे है विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका हम सूत्र भी बताएंगे और उसको कैसे लाया जाता है उसको भी हम सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।